उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक लड़की पर शादी से इनकार कर रहे मंगेतर का अपहरण करने का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने लड़की, उसके रिश्ते में भाई और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर चालान किया है। 4 अभियुक्त अभी भी फरार चल रहे हैं। प्रभारी कोतवाली निरीक्षक चांदपुर किशन मुरारी दोहरे ने बीबीसी को बताया, गुरुवार सुबह 9:30 बजे के आसपास जुडिशियल मजिस्ट्रेट चांदपुर के स्टेनो अंकुर कुमार अपने आवास से बाइक से अपने साथी प्रदीप कुमार के साथ कार्यालय जा रहे थे। चांदपुर में ही एक स्थान पर अचानक एक कार आई। इस कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें एक अभियुक्त युवती भी शामिल थी। कुछ लोगों के पास हथियार थे। उन्होंने अंकुर को हथियार से डराकर कार में बिठा लिया और फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। इस घटना के चश्मदीद गवाह और अंकुर के साथी प्रदीप कुमार बाइक पर पीछे बैठे थे। पुलिस ने प्रदीप कुमार की तहरीर पर ही रिपोर्ट दर्ज की। प्रदीप कुमार ने मीडिया से कहा, मैं और अंकुर रूम से दफ्तर को निकले तो सुबह करीब 9:45 बजे हमारे पीछे से एक कार आई। इस कार पर गुर्जर लिखा हुआ था। कार में सवार लोगों के पास हथियार थे। उन्होंने हथियारों के बल पर अंकुर को कार में जबरन बिठा लिया और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुए इस वारदात के बाद से इलाके में पुलिस और एसओजी की टीमें एक्टिव हो गईं और 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस को नजीबाबाद के आर्य समाज मंदिर से अंकुर मिल गए। मामले में अभियुक्त लड़की समेत 3 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। एसपी बिजनौर दिनेश कुमार ने मीडिया से कहा, चांदपुर से अंकुर का अपहरण करने के बाद ये लोग उसे नजीबाबाद स्थित एक आर्य समाज मंदिर में लेकर पहुंचे। यहाँ लड़की से अंकुर का जबरन विवाह कराए जाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस टीम ने कुछ मोबाइल सर्विलांस पर लगाए हुए थे। इसी आधार पर 3 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया, पकड़े गए लोगों में अभियुक्त युवती भी है। उनके पास से शादी का लाल जोड़ा और 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। एसपी ने यह भी बताया कि 4 अभियुक्त अभी फरार हैं। ये पूछे जाने पर कि अपहरण के पीछे वजह क्या है, इस पर एसपी ने कहा, पिछले साल ही अंकुर और प्रियंका की शादी तय हुई थी। बाद में दोनों के बीच बातचीत भी शुरू हो गई, लेकिन अंकुर के विचार प्रियंका से नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए वह ये शादी अब नहीं करना चाहता था। एसपी ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी दावा किया कि यदि अंकुर आर्य समाज मंदिर में लड़की से विवाह करने के लिए थोड़ी भी आनाकानी करता तो वे उसकी हत्या कर देते। ये उनकी योजना में शामिल था। घटना को लेकर अंकुर काफ़ी डरे हैं। मीडिया से बातचीत में अंकुर कहते हैं, शालिनी बदला हुआ नाम और मेरी शादी फिक्स हो गई थी। शादी फिक्स होने के बाद हमारी फ़ोन पर बातचीत भी शुरू हो गई, लेकिन बीच में हमारी बात बिगड़ गई। इस पर हमने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, आप फैसला कर लो, जो आपका है हम देने के लिए तैयार हैं। इसको लेकर बीच बीच में पंचायत भी हुई। वे लोग पंचायत में मान भी जाते थे, लेकिन घर जाकर फिर से शादी की ही जिद पर लड़की अड़ जाती थी। घटना के दिन का जिक्र करते हुए अंकुर ने बताया कि ऑफिस जाते समय उनका अपहरण किया गया। उन्होंने बताया, कार में 5 लोग सवार थे, उनमें से ज़्यादातर के पास तमंचे थे। ये लोग मुझे नजीबाबाद ले गए। बीच रास्ते में मुझे तमंचे दिखाकर डराया भी गया। वो कह रहे थे कि शादी करेगा या फिर गोली मार दें। अंकुर के एक रिश्तेदार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि लड़की ने पहले ही धमकी दी हुई थी कि शादी नहीं करेगा तो वह उसे चांदपुर से उठा ले जाएगी। इस मामले के बाद लड़की का जिक्र ज़्यादातर लोगों की ज़ुबान पर है। उसमें ऐसा जुनून आखिर कहां से आया कि उसने लड़के के अपहरण की योजना बना ली। चांदपुर की डिप्टी एसपी सुनीता दाहिया के मुताबिक लड़की के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। उसका एक भाई और रिश्ते के चाचा का बेटा और कुछ अन्य लोग इस साजिश में शामिल हैं। उसके घर में सिर्फ एक बुजुर्ग माँ ही है। वो कहती हैं, लड़की लड़के के बीच शायद कुछ ज़्यादा ही क्लोजली बातें हुई हैं। हालांकि यह भी जांच का विषय है। साथ ही वो कहती हैं, लड़की अंकुर के पीछे पागल है। अंकुर यदि अपहरण के दौरान थोड़ी भी आनाकानी करता तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि वो उसे मार ही डालते। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।